पहाड़ों के दामन में बसी पुरानी बस्ती के किनारे एक शकिस्ता सा घर था। ये घर बाबा असगर का था। एक सादा दिल, तन्हा और खामोश बुजुर्ग जो बरसों से इस गांव में रहते थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो दुआएं देते हैं, नजरें बद से बचाते हैं और मुश्किल हालात में लोगों का हाथ थाम लेते हैं। गांव वाले उनकी इज्जत करते थे, मगर उन्हें करीब से जानने वाला कोई नहीं था। लेकिन बस्ती में एक गरवा भी था, 4 औरतें जिन्हें लोग चांदक बीवियां कहते थे। ये औरतें लोगों के घरों में जाकर तावीज, गुंडे, सफली तोड़ने, किस्मत खोलने और रिश्ते चमकाने के बहाने पैसे बटोरती रहते। उनकी चालाकी इतनी थी कि लोग उनके जाल में फंस ही जाते। वो रंगीन बातों से डराते, कभी उम्मीद दिलाते और कभी ऐसा वहम डाल देते कि बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी उन्हें कुछ न कुछ देकर ही रुखसत करता। एक दिन चांदक बीवियों ने फैसला किया कि बाबा असगर का घर ही सबसे बेहतर शिकार है। बूढ़ा अकेला रहता है, जादू टोने से डरता भी नहीं, मगर उसके घर में जरूर कुछ न कुछ माल दबा होगा। सबसे बड़ी चांदक बीवी जलीखा ने सरगोशी की। बाकी तीनों ने इस बात में सर हिला दिया, आज उसे हमारा चक्कर लगाना ही होगा। बाबा असगर से पहली मुलाकात शाम ढले वो बाबा के घर जा पहुंचे। दरवाजा धीरे से खोला तो खुशबू और सुकून ने इस्तकबाल किया। अंदर बाबा असगर तस्वीर थमा रहे थे। जलीखा ने मसनूई घबराहट दिखाते हुए कहा, बाबा जी, हमने देखा है कि आपके घर पर कुछ साया सा है। हम चाहें तो उसे दौड़ कर सकते हैं। बाबा असगर ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या तुमने साया देखा है या सिर्फ साये का बहाना लाई हो? इन औरतों के चेहरे 2023 पर एक लम्हे के लिए खलबली मची, मगर फौरन संभल गईं। बाबा जी, हम तो आपकी मदद करने आई हैं। अगर चाहें तो घर के हर कोने को पाक कर दें। बाबा असगर ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, और तो उस घर को पाक करने की जरूरत नहीं, मगर शायद तुम अपने दिलों को पाक करने आई हो। चांदक बीवियां चौंक गईं। लालच का खेल जलीखा ने मौजू बदलते हुए कहा, बाबा जी, हमें आपसे जरा सा पैसा चाहिए ताकि हम अपना काम आगे बढ़ा सकें। बदले में हम आपको बड़ी ताकत देंगी। बाबा ने गहरी नजर से उन्हें देखा। ताकत? कौन सी ताकत जो तुम्हारे पास खुद नहीं? ये जमला उन्हें चभ गया। मगर जब बाबा ने उन्हें जाने का इशारा किया तो जलीखा झंझला गई। बाबा, हमने कहीं सुना है कि आपने माल दफन कर रखा है। अगर हमें कुछ दे दें तो हम भी आपके लिए दुआएं करेंगी। बाबा असगर हंस दिए, तुम लोगों को माल चाहिए? आओ, मैं दिखा देता हूँ। चांदक बीवियों ने एक दूसरे को देखा, सोचा शायद किस्मत वाकई खुलने वाली है। बाबा असगर की तहखाना बाबा ने उन्हें घर के नीचे मौजूद पुरानी तहखाने तक ले जाना शुरू किया। रास्ता ठंडा, नीम तारीक और अजीब सी खामोशी से भरा था। जलीखा ने फख्र से सिर ऊंचा रखा हुआ था, जैसे फतह यकीनी हो। नीचे पहुंचकर बाबा ने चिराग जलाया। रोशनी फैली तो दीवारों पर लटकते तावीज, पुरानी किताबें और तांबे के डब्बे नजर आए। चांदक बीवियों की आंखें चमक उठीं। ये खजाना है? उन्होंने लालच से पूछा। बाबा असगर का लहजा यकदम सख्त हो गया। ये खजाना नहीं, तुम जैसी औरतों के किए हुए गुनाहों के निशान है। चांदक बीवियों के कदम लर्ज गए। तलख हकीकत बाबा आगे बढ़कर बोला, मैं बरसों से देख रहा हूँ कैसे तुम लोग कमजोरों का खौफ खरीद कर अपना पेट भरती हो। कभी बेचारी बेवा खातून के घर गई, कभी बीमार बच्चे वाली माँ को लौटा, कभी किसी गरीब की जमा पूंजी छीन ली, और आज मेरे घर आए हो। जलीखा चीख कर बोली, बाबा, हमें जाने दें। जाना तो जरूर है। बाबा ने चिराग की लो बुलंद की। लेकिन आज खाली हाथ नहीं। चांदक बीवियों ने चीखने की कोशिश की, मगर बाबा ने अपना असा जमीन पर जोर से मारा। तहखाने की दीवारों में हल्की सी गूंज फैली, जैसे सदाएं किसी और जहान से उठ रही हों। बाबा की आवाज बदल चुकी थी। ये जगह उन सब की आहों से भरी है जिन्हें तुमने धोखा दिया, और आज वो तुम्हारा हिसाब चाहती हैं। इंजाम चिराग की रोशनी धीरे धीरे सरख होने लगी। हवा में सर्दी बढ़ गई। दीवारों से सरगोशियां निकलने लगे, आहें, सिसकियां, और वो लफ्ज जिन्हें सुनकर इंसान का दिल दहल जाए। चांदक बीवियों के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। जलीखा ने भागने की कोशिश की, मगर तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बाबा असगर की आवाज